Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 7, Plane Curves 2. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.1. Find the equations of asymptotes of the following curves. Question number 1, y is equal to x - 2 का होल स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने इसको इधर मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस। इसके बाद सारे सिस्टम को इधर ले गए, x स्क्वायर y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ आपने इसको अरेंज किया, x स्क्वायर बाहर निकाल लिया इन दोनों में से, उसके बाद 4 प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको 1 कह लें। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या करें, इक्वेट टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेट टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। इक्वेट टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट इन 1 वी गेट y - 1 इक्वल टू 0। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा y इक्वल टू 1 होगा। वर्टिकल एसिम्प्टोट इक्वेट टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट x स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई अंदर देखें, y का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या x स्क्वायर, इधर भी मल्टीप्लाई कर लेना, एक ही बात है। तो भाई कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 इज द वर्टिकल एसिम्प्टोट। इंक्लाइंड एसिम्प्टोट, भाई क्या करना है, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। लेट y बराबर है mx प्लस c बी द इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। भाई ये आपने हमेशा फर्ज करना है इंक्लाइन के लिए, लेट y बराबर mx प्लस c बी द इंक्लाइन, वे m जो है ना और c हमने फाइंड करना। तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m। ये हमेशा x जहाँ पे 1 और y की जहाँ पे m। तो वी गेट 5 3 से मतलब 3 वाली पावर, तो वी गेट m और 5 2 में वी गेट -1 जी। इधर देखें, 5 3 से मतलब 3 वाली पावर, ये 3 वाली पावर वाली है। x जहाँ पे 1 रखेंगे, y की जहाँ पे m रखेंगे तो m आएगा। इसी तरह जब x जहाँ पे 1 रखेंगे 2 में, तो 5 2 का मतलब 2 वाली पावर, और y की जहाँ पे m रखेंगे तो -1 आएगा जी। हमेशा इसको पहले आप अंडरलाइन करके 3 वाली लेदा, 2 वाली लेदा, 1 वाली लेदा कर लीजिए। नाउ आपके पास 5 2 निकल आया और 5 3 निकल आया जी। 5 3 हमारे पास m है और 5 2 क्या m। टू फाइंड m जब भी फाइंड करना आपने हाईएस्ट को इक्वल टू 0 पुट करना है जी। तो वी गेट m इज इक्वल टू 0। अब m की वैल्यू निकलाई 0। टू फाइंड c, जब m डिफरेंट है यानी कि रिपीटेड नहीं है, तो c का फॉर्मूला का माइनस सबसे नीचे बड़ी और उसका डेरिवेटिव और उससे कम ऊपर, सबसे नीचे बड़ी और उसका डेरिवेटिव जी। आपके पास c निकला है 1 जी। तो सो इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स आप इसमें पुट करना, y बराबर mx प्लस m चुके 0 है और c के 1, तो वी गेट 0x प्लस 1 और y इज इक्वल टू 1। लिहाजा आपके पास इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स, टोटल एसिम्प्टोट्स होंगे y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। आपने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन को इकट्ठा करके जो एसिम्प्टोट्स की तादाद बनी वो y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, x स्क्वायर y इज इक्वल टू 12 इंटू x माइनस 3। भाईजान इसको अरेंज करें जी। x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 12x एंड प्लस 36 इक्वल टू, इसको 1 करें। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए क्या करें, इक्वेट टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। इक्वेट टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x जी। इक्वेट टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन x in 1 we get y square equal to 0, तो y is equal to 0 is the horizontal asymptote. Vertical asymptote के लिए क्या करें, equate to 0 coefficient of highest power of y in equation 1 we get x square equal to 0, तो x is equal to 0 is the vertical asymptote। भाई inclined के लिए क्या करेंगे, let y बराबर mx plus c be the inclined asymptote। अब हमने m और c फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या है, पुट x is equal to 1 y is equal to m। 5 4 का मतलब 4 वाली पावर, 5 3 नहीं है, 0 का, 5 2 नहीं है, 5 1 क्या होगा जी, -12। भाईजान देखें, ये पावर 4 है, ये पावर 1 है जी। तो क्या करेंगे, x जहाँ पे 1 एंड y की जहाँ पे हम 5 4 क्या आएगा जी, m स्क्वायर। 5 3 नहीं है, 0 का, 5 2 नहीं है, 0 का, 5 1 क्या होगा, -12 जी।
और देखें हमने जी एम स्क्र हमारे पास 0 जी, 530 एम 54 एम क्या एम स्क्र, 53 एम क्या 0, 52 एम क्या जी 0, 51 एम क्या -1। टू फाइंड एम आपने हाईएस्ट को इक्वल टू 0 पुट करना है। हाईएस्ट 54 एम इज इक्वल टू 0, इसको 0 पुट करें एंड वी सी आपकी दुआओं का मोहताज प्रोफेसर साजिद यासीन, बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एम की वैल्यू निकली 0 0। अब चूंकि ये रिपीटेड है, टू फाइंड सी आपने फार्मूला यूज करना, सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, 5 4 को 2 दफा डिफरेंशियल, फिर सी क्यूब C1 ओवर 1 फैक्टोरियल, 5 3m डैश एंड C0 और 5 2m इज इक्वल टू 0। तो वी गेट सी स्क्वायर ओवर 2, 2 दफा डिफरेंस 2 आएगा जी, बाकी सारे जो तो सी की वैल्यू 0 निकल आएगी। नाउ पुट इन y इज इक्वल mx प्लस सी, m भी 0 c भी 0, तो वजन y इज इक्वल टू 0। सो आपके रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स क्या होंगे, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। वही रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट क्या होंगे, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 जी। तीसरा क्वेश्चन है 2xy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3। इसको अरेंज करेंगे, वी गेट दिस, इसको अन करें। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए क्या करेंगे, इक्वेट टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन 1। तो भाई हाईएस्ट पावर ऑफ x स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 0, इम्पॉसिबल। सो 1 is not equal to 0. So horizontal asymptote. So there is no horizontal asymptote. Yeah, horizontal asymptote does not exist. G. Vertical asymptote. Equate to 0 coefficient of highest power of y in 1. We get minus 2x equal to 0. Yeah, x is equal to 0 is the vertical asymptote. वजन क्या करें, let y बराबर inclined के लिए asymptote, inclined asymptote. Let y बराबर mx plus c be the inclined asymptote. Put x is equal to n, y is equal to m. तो 5 2 से मतलब 2 वाली पावर, तो x पे 1 रखेंगे, y की जगह m रखेंगे, तो 1 - 2m आएगा। 5 1m क्या होगा जी 0 जी। हमारे पास रकम है x स्क्वायर माइनस 2xy, ये 2 वाली पावर, x पे 1 रखेंगे, y की जगह 1 - 2m जी। 1 वाली पावर देंगे वो 0 की जी। 5 2 है और 5 1 0 है जी। लेट y बराबर mx प्लस c बी द इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। पुट x इज इक्वल टू n, y इज इक्वल टू m इन इक्वेशन। तो 5 2 क्या होगा जी 1 - 2m। भाई 5 2 का मतलब 2 वाली पावर, m का मतलब फंक्शन ऑफ m है जी। 5 1 m क्या होगा 0। टू फाइंड m आपने क्या करना, 5 2 को m हाईएस्ट टू इक्वल टू 0, m निकलेगा 1/2। टू फाइंड c यूज आपका फार्मूला माइनस नीचे सबसे बड़ी का डेरिवेटिव, ऊपर एक अंश जी। तो भाई ऊपर 0 है, नीचे समथिंग, तो रिजल्ट इज 0, तो आपका सी निकला है। तो पुट इन y इज इक्वल इंक्लाइन एसिम्प्टोट क्या होगा, y इज इक्वल mx प्लस m की वैल्यू 1/2 है, तो y इज इक्वल 1/2x और c क्या होगा 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन से अमाल लोगों को ज़्यादा जन्नत में लेके जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन से अमाल लोगों को ज़्यादा जन्नत में लेके जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा से डरना और अच्छा अखलाक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी चीज़ें लोगों को ज़्यादा दोज़ख में लेके जाएंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुंह और शर्म का जी। इस किताब की जिल्द अव्वल में ये 527 नंबर के हदीस में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ गुनाहों की उखरवी सजाएं दिखाई गई हैं। मन जुमला दूसरी सजाओं के हजूर को बदकारी की जो सजा दिखाई गई वो ये थी कि तंदूर की मानद एक सुराख था जिसका ऊपर का हिस्सा तंग था और नीचे का वसी था। इसके नीचे आग रोशन थी। जब आग की लपेट ऊपर आती तो लोग इसके अंदर से ऊपर आ जाते, यहाँ तक कि बाहर निकलने के करीब हो जाते, और जब धीमी हो जाती तो इसमें वापस चले जाते। इन लोगों में मर्द भी थे और औरतें भी, और इन लोगों ने लिबास नहीं पहना हुआ था। बाद में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, ये लोग जो इस तरह तनूर नुमा सुराख में आग में जल रहे थे
वो लोग थे जिन्होंने ज़िंदगी में अपनी पाकदामनी की हिफाजत नहीं की थी और बदकारी का इर्तिकाब किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या ईमान की एक शाह है या ईमान का समरा है, और ईमान का मुकाम जन्नत है, और बेहयाई और बेशर्मी बदी या जुफा में से है, और बदी या जुफा का मुकाम दोज़ख है। तिर्मिज़ी में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।